बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी के किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो डोनट्स, आलू के डोनट्स बना रही हूँ जो कि बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के तैयार होंगे। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी कि मैं ये पोटैटो डोनट्स किस तरह बनाती हूँ। आप भी आइंदा से इजीली बना सकेंगे और इन्जॉय करेंगे। टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ और मज़े के डोनट बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। डोनट बनाने के लिए मैंने आलू ले लिए हैं हाफ के जी, जिनको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया है। आलूओं को आप कद्दूकश भी कर सकते हैं और वैसे भी मसल के भी मैश कर सकते हैं या आलू मैशर से भी मैश कर सकते हैं। आलू के अंदर अब हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम प्याज ऐड कर रहे हैं। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज इसमें ऐड कर दिया है, बारीक बिल्कुल चॉप करके। मोटा मोटा आपने नहीं काटना। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने काट के ऐड कर दी हैं इसमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया, जो कि अच्छी तरह वॉश करके मैंने कट कर लिया है और ड्राई कर लिया है। ये इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल भी पानी हरे धनिए में नहीं होने चाहिए जब हम इसमें ऐड करेंगे तो। अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया हुआ है मैदा 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने राइस फ्लोर ऐड किया है। ये इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स हमने ये सारे ऐड नहीं करने, जितने साथ साथ हम डालेंगे इसमें जाएंगे उतने हम इसमें डालेंगे। इसमें अभी हम डाल रहे हैं 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। ये डालने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं एक अंडा, जो कि हमने पहले एक अलग कटोरी में तोड़ लिया है। अंडे ख़राब भी निकल आते हैं तो आप पहले से अलग इनको तोड़ लें तो बेहतर रहता है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिसमें हम सबसे पहले हाफ़ टी स्पून डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट। हाफ़ टी स्पून इसमें डालूँगी ज़ीरा। साथ ही हम अब इसमें और स्पाइसेस ऐड करेंगे। और स्पाइसेस में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर। 2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी रेड चिली फ्लेक्स के। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप खाते हैं आपने मसाले को अकॉर्डिंग टू टेस्ट और नमक को डालना है। 1 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको अब मैं हाथ की मदद से अच्छा सा मिक्स अप करूँगी। बिल्कुल आपने इतना मिक्स करना है कि ये यकजा हो जाए। ये देखें जी, बहुत अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मैंने इसमें ब्रेड क्रम्ब बिल्कुल नहीं ऐड किया और इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ये बिल्कुल भी ढीला नहीं है, ये सख्त सा है। इसको हम अब 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे फ्रीज़र में, ताकि ये मज़ीद सेट हो जाए और नेक्स्ट प्रोसेस इसके साथ हम फिर करेंगे। ऑयल को हमने रख दिया है गरम करने के लिए। डोनट बनाने के लिए मैंने 2 अंडे फेंट लिए हैं। ब्रेड क्रम्स है मेरे पास। साथ साथ डोनट बनाएंगे और साथ साथ फ्राई के लिए डालते जाएंगे। डोनट बनाने के लिए हमने थोड़ा सा बैटर ले लेना है। जितने साइज़ के आपने डोनट बनाने हैं उतने साइज़ का आप बॉल बना लेंगे। हल्का सा पानी या ऑयल हाथ के साथ लगाएंगे, फिर हम थोड़ा सा इसको चिपटा करेंगे और उंगली की मदद से हम इसमें होल कर लेंगे और ये डोनट की परफेक्ट शेप तैयार हो जाएगी। ये देखें। अब इसको हम पहले अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद फिर हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। मैंने बहुत बारीक
ब्रेड क्रम्स नहीं बनाए हुए, थोड़े से मोटे मोटे बनाए हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं। ब्रेड क्रम्स कोट करने के बाद हम इसको फ्राई के लिए डाल देंगे। हमारा डोनट फ्राई हो रहा है, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे फ्राई के लिए मैंने डाला है। इसी तरह हम और बनाएंगे। एक और मैं आपके सामने अब बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि कितना इजीली ये बन रहे हैं और कितना इजीली ये रेसिपी तैयार हो रही है। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप जब सोचते हैं तो आपको एक चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन जब बनाने लगते हैं तो ये देखें कितना इजीली डोनट की शेप बन गई है। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये देखें। अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। जब आप ये घर पे रेसिपी बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आज आपको दी है, जो कि बहुत ही मज़े की है और बहुत ही देखने में लुक वाइज भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। ये देखें जी कितने मज़े के हमारे डोनट फ्राई हो रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं फ्राई होते हुए। हमने तेज़ फ्लेम पे बिल्कुल भी इनको फ्राई नहीं करना है कि ये एकदम से डार्क हो जाएं। बिल्कुल भी मज़े के वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। जब आप तेज़ फ्लेम पे बनाएंगे, आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बनाना है, बल्कि मीडियम से भी थोड़ी सी कम फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है इनको, ताकि ये आराम से रेड हों। स्लो भी आपने बहुत नहीं रखनी, स्लो रखने से एकदम से ये ऑयल जज़ब कर लेंगे और बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगेंगे। इसी तरह मैं और भी बना के फ्राई कर रही हूँ और आपको यकीनन फ्राई करने के बाद दिखाऊंगी कि फ्राई होके ये कैसे लग रहे हैं। एक और ये मैंने बना दिया और फ्राई करने के लिए डाल दिया है। यहाँ पे अब हमने जो फर्स्ट डाला था, बड़े ही एहतियात के साथ उसकी साइड चेंज करेंगे। देखें कैसा रेड सा हो रहा है, इसकी भी साइड चेंज कर लेंगे। मैं आपको ये उठा के दिखाती हूँ। ये देखें कितना मज़े का रेड हो रहा है। दूसरी तरफ से भी इसी तरह रेड होगा तो मैं निकालूंगी। पोटैटो डोनट्स हमारे बन के तैयार हो गए हैं, बड़े ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से बन के तैयार हुए हैं और मैं आपको इनको की अंदर से लुक दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त टेक्सचर इनका अंदर से बना है, बहुत ही ज़बरदस्त, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये पोटैटो डोनट्स हैं। चिकन के डोनट्स को आप भूल जाएंगे जब अपने घर में आप ये वाले डोनट्स बना के ट्राई करेंगे, खाएंगे, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करेंगे तो यकीनन उन्हें भी बहुत ही मज़े के लगेंगे। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी वीडियोज़ और रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आज की रेसिपी बड़ी ही मज़े की और चटपटी सी थी, बहुत ही टेस्टी थी। आप जब ट्राई करेंगे अपने घर में तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज की रेसिपी, आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।